इमरान खान को गोली लगी है। इमरान खान क्यों कि इमरान खान को गोली लगी कि इमरान खान को गोली लगी है। इमरान खान के इस हादसे के पीछे कौन है? पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर हम देखें तो बेनज़ीर को भी जब शहीद करवाया गया, अगर हम अरशद शरीफ की सीनियर सहाफ़ी की बात करें तो उनको भी कीनिया में शहीद करवाया गया। अगर इसी तरह डे बाई डे जैसे न्यूज़ आ रही है और इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए एक सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? पाकिस्तानी अवाम से इसका सवाल का जवाब लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अजहर अली, मेरा नाम डॉक्टर खालिद नूर अजी, मैं फोटाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर आपका नाम? आरिफ। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद खालिद है जी। सर आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि आज इमरान खान को गोली लगी, एक फायरिंग हुई और कंटेनर के आसपास जो था एक दरहम सी बच गई। क्या आपको लगता है इसके पीछे कौन कसूरवार है? मैं इसके बारे में ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और इसमें कानूनी ताकतें भी हो सकती हैं। लेकिन ये है कि हम दुआ गो हैं कि इमरान खान साहब जल्दी सेहतयाब हों और एक मुल्क के लिए बेहतर सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर मुझे ये बताइएगा, जब बेनज़ीर थी, बेनज़ीर के साथ भी यही हुआ। अगर हम देखें अरशद शरीफ जो कि कीनिया में जान बहक हुए, क्या लगता है कि इस मुल्क में हमारे पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मैं आपको क्या बताऊं, 2007 में मैं उस वक्त हज पे था और बेनज़ीर को 2007 में वहाँ पे मुझे ख़बर मिली कि एक्सपायर कर दिया गया। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि आपके मुल्क में आपके लीडर्स जो है वो जो है सेव नहीं है, तो आप किस तरह वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, बांग्लादेश से मुझे दोस्तों ने ये कहा जो वहाँ हमारे साथ हज कर रहे थे, तो ये हकीकत है कि यहाँ पे हमारे लीडर्स जो हैं उनको सपोर्ट नहीं दी जा रही, तो हम किस खाते में हैं। तो बस अल्लाह सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जो भी हो। इसमें कोई भी कसूरवार नहीं है, चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब आज़ादी से बात करते हैं, किसी हर बंदे को अपने राय आज़ादी का हक है। तो उसमें ये गोली किसने चलवाई है, किसने मरवाई है? ये इसके मतलब जो कोई भी क्यासराई करना जो है वो सही नहीं है। सही मतलब आप कहते हैं कि ये एक हादसा था? हादसा है और पॉसिबल सुनने में ये भी आया कि आलमगीर खान साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने गोली चलाई है। अगर मैं देखूं बेनज़ीर की बात करें तो वो भी जहां बहक हुई थी और वो तो सामने आ गया। जो माहौल था वो तो एक दहशतगर्दी का उस वक्त आलम था। हमारा GHQ महफूज नहीं था, कोई मंदिर मस्जिद, कोई मज़ार, कोई बाज़ार, कोई रोड महफूज नहीं था। वो तो एक लहर चली हुई थी दहशतगर्दी की, तो उस लहर में उनका वो शहादत हो गई। तो वो माहौल नहीं है अब तो बिल्कुल पूरा मन माहौल है। यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बस लगता है ऐसे कि ये इन्होंने एक खुद से ये ऐसी बात बनाई है, अदरवाइज़ यहाँ दहशतगर्दी का कोई भी माहौल नहीं है। सर अगर मैं अरशद शरीफ की बात करूं जो कि जर्नलिस्ट है, कीनिया में उनको जाम बहक किया गया, आपको क्या लगता है फिर उसके पीछे भी क्या एक हादसा ही? नहीं, वो एक और इशू है, वो उसमें तहकीकात हो रही हैं। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है और प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं। तो उसमें तो जब तहकीकात मुकम्मल होगी फिर पता चलेगा कि उसके पीछे कौन है। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल हतमी कोई बात नहीं कर सकते आप। अगर एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि हम अगर देखें ना, हमारे पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी टेन्योर नहीं पूरा करता और जो आता है एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है। अगर हम देखें ना तो इमरान खान ने बहुत दफ़ा टारगेट किया इंडिया को। इमरान खान का कहना था इंडिया ऐसा, इंडिया ऐसा, इंडिया ऐसा। जाते मतलब लास्ट जो उनकी तकरीर थी उसमें भी उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत खुश है कि अब फौज और इमरान खान की लगेगी और इमरान खान को मरवा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है इमरान खान सिर्फ इंडिया का नाम क्यों लेते? नहीं, ये आपका ख्याल है। मुझे नहीं लगता है कि वो स्पेशली इंडिया के, अगर वो इंडिया के इतना ख़िलाफ़ होता तो हमारा कश्मीर जो 70 साल से पाकिस्तान इंडिया को ज़रूरत नहीं थी कि उसकी तरफ देखता भी। उसने उसकी आज़ादी को सलब किया और उसमें अपने रूल्स मुसलत किए और अपने जो इंडियन सिटीज़न हैं, हिंदू हैं, वहाँ उनको सेटल कर रहे हैं, कश्मीर को वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये इसके आने से ये मसला हुआ है। जब ये अमेरिका से वापस आया तो फ़ौरन उन्होंने ये एक्शन किया है। अदरवाइज़ उससे पहले किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि कश्मीर के ऊपर या कोई ऐसा इशू बनाते। वो जब से पाकिस्तान बना है या पार्टीशन हुई है तब से ये इशू चल रहा है। वो छोटी मोटी वहाँ शरारतें होती रहती थी, लेकिन ये जो उसने एक आर्टिकल लगा के वहाँ पे कब्ज़ा किया है, ये 70 साल की तारीख में इमरान खान से पहले इंडिया को ज़रूरत नहीं थी। हमारी अवाम तो आज भी कहती है कि इमरान खान ने कश्मीर के लिए किया, वरना किसी पॉलिटिक्स नहीं। अवाम इतनी अवेयरनेस होती तो इमरान खान ये पागल की तरह क्यों पीछे जाते? क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? क्या सिर्फ हम पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग देखें तो आधी अवाम एक पार्टी को सपोर्ट करती है, आधी अवाम एक पार्टी को, और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमेशा ऐसे ही हुआ है।
जब से देख ले, हम बचपन से देख रहे हैं कि दो पार्टी, एक पार्टी जब बरसे इक़्तिदार आती है तो दूसरी उसकी अपोजिशन होती है। ये शुरू में स्टार्ट में ही ऐसे ही है, पाकिस्तान बनने से पहले भी ऐसे था। तो ये एक सियासत का एक हुस्न है कि एक पार्टी बरसे इक़्तिदार आती है, दूसरी उसके ख़िलाफ़ होती है। ये कोई ऐसा इतना सीरियस इशू नहीं। आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी आ सकती है? मेरे ख्याल के नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो। तो क्या लगता है आने वाला टाइम कैसा होगा पाकिस्तान? देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए इंशाल्लाह कि हमारा पाकिस्तान अच्छा बड़े फूले, तरक्की करे और अमन हो और आवाम खुशहाल हो। तो उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहमत करेगा इंशाल्लाह। एक वक्त ऐसा आएगा ज़रूर कि हम पुरअमन होंगे और खुशहाल होंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, पूरे मजमे में फायरिंग हुई है। उससे इमरान खान को जो बड़ा फेवरेट और पूरे कंट्री का एक वाहिद लीडर है जिसके पीछे अवाम है, उसे गोली लगी है। तो तकरीबकार ही हो सकते हैं, हम क्या तो नहीं जा सकता। वो मुलज़िम पकड़ा गया है, वो खुद ही बता देगा भी मैं किसी के भेजने पे आया हूँ या खुद आया हूँ। इसी तरह अगर हम पिछले सिनेरियो की बात करें तो बेनज़ीर को भी इसी तरह जाम बहक करवाया गया था, उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? वो भी तकरीबकारी थी, उनके पीछे भी बंदे थे जिन्होंने मारा है। हमारे मुल्क के पीछे जो है दुश्मन लगे हुए हैं, वो ऐसे लीडर मार के आपस में खाना जंगी चाहते हैं। खाना जंगी हो और मार्शल लग जाए और सारा मुल्क जो है उसका दिवालिया बन जाए। फिर अगर आपने मार्शल लॉ की बात की, हमारे मुल्क में 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। 4 मार्शल लॉ सिर्फ इसी मुल्क में लगे हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहाँ पे तो सब कुछ सही है। अगर हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो पॉलिटिक्स में कोई अनस्टेबिलिटी नहीं, वहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। फिर भी आज हम कहते हैं हमारा मुल्क सही जा रहा है। हाँ जी, सही तो नहीं जा रहा जी। मार्शल लॉ तो वो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस रहती है ना जी, इसीलिए तो वो जो सिविल हुकूमत होती है वो परवान नहीं चढ़ती। वो इसमें टांगे अटकाते रहते हैं, वो उसे डिस्टेबल करते हैं। पहले नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा सेलेक्ट हुआ है उसे रोता हुआ निकाला है, बाद में इमरान खान को रोते हुए निकाला है। ये इनमें कोई मसला तो है ना जी। अगर हम अरशद शरीफ की बात करें, आपको शायद पता हो, जर्नलिस्ट थे एक अरशद शरीफ जो कि कीनिया में जाम बहक हुए। उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही टाइम हम देख रहे थे, सिनेरियो देख रहे थे कि उनको भी बनवाया गया, लेकिन अभी भी यही लगता है कि नहीं, वो खुद ऐसा मतलब बन गया था। क्या आपको लगता है कि जो भी इस मुल्क में सच्चाई का साथ देने के लिए खड़ा होता है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होते हुए मार दिया जाता है? हाँ जी, वो अरशद के पीछे भी कोई एजेंसियाँ लगती हैं जो जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ पर्चे किए हैं बार बार, और वो इसे निकालने में कामयाब हुई हैं। फिर उन्होंने दुबई से उसे निकाला है। वो दुबई के बाद वो कीनिया गए हैं, कीनिया में जाके उसे वो शूट हो गए हैं। तो वो सर कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नज़र आती है, मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नज़र आती है? क्या हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है। बहरहाल अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आ जाएगी सियासत में, काम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह जी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये ठीक हुआ। और दूसरी जो बात आपने पूछी कि उसको किसने मारा होगा, तो सहाफ़ियों पे तशद्दुद कौन कर रहा है? कौन है जो उनके ऊपर केसेस करवा रहा है? कौन है जो उनको उठा के लेके जा रहा है, उनके ऊपर उनको मारपीट कर रहा है, नंगा कर रहा है? तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं। सर अगर मैं पहले की बात करूँ, बेनज़ीर को भी जाम बहक किया गया था। बेनज़ीर जो कि एक मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रही थी। अगर मैं बात करूँ अरशद शरीफ की, जिनको कीनिया में जाम बहक, जर्नलिस्ट एक, क्या आपको लगता है कि इस सारी चीज़ों को देखने के बाद एक सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक बात है शहीद बीबी की, तो उस वक़्त तो मेरे ख्याल से, मेरा तो नहीं था, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता इस सियासत की तरफ या हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ऐसा कभी देखा ही नहीं था। कीनिया में जो हुआ उसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि गलत हुआ। ये कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है? क्यों यहाँ से लोग डर के भाग रहे हैं? तो कुछ तो गड़बड़ है जो अभी तक सामने चीज़ नहीं आई है। अगर
हम देखें तो इमरान खान ने अपने तकरीबन हर स्पीच में इंडिया को बहुत जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया ऐसा, इंडिया की पॉलिसीज़ ऐसी, इंडिया ने ऐसे किया, इंडिया ने ऐसे। एक आखिरी उनके खिताब में ये बात भी थी कि इंडिया बहुत खुश है, अब आर्मी और जो है इमरान खान की आपस में लगेगी और इमरान खान को मरवा भी दिया जाएगा, ये सोचा जा रहा था। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है? क्या इमरान खान जो हर चीज़ में इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे थे, उनकी इसको स्ट्रेटेजी थी? देखिए, इस वक्त जो हो रहा है ये सब रजीम चेंज का हिस्सा है। इसमें मैं नहीं समझता कि इंडिया इन्वॉल्व होगा। ये रजीम चेंज है और रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में जो इस खित्ते में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो बड़ी नाखुशगवार है। और मेरे ख्याल से जो कोई भी अपनी अना की ज़िद लेके बैठा हुआ है उसको अब छोड़ देनी चाहिए। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम जो है वो पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आएगी? जैसे हम देखते हैं कि अभी तक किसी भी हुक्मरान ने अपना टेन्योर नहीं पूरा किया, एक आता है तो दूसरा उसके मुखालफत में खड़ा हो जाता है। आने वाला टाइम पीरियड आपको पाकिस्तान के लिए कैसा नज़र आ रहा है? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए, इससे पहले हम ये सोचते थे कि जिनको निकाला जा रहा है, उतारा जा रहा है, ये चोर है, इनकी खामियां ताकतवरों के पास है और ताकतवरों की खामियां इनके पास है। लेकिन इसको निकालने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये बंदा चोर नहीं था, इसलिए ये शायद इस सिस्टम को चुभ रहा था। मैं समझता हूँ, या शायद इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इस बंदे को वापस भी आना चाहिए और इसको 2/3 अक्सरियत भी मिलनी चाहिए। देखिए, आज तक हम यही समझते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो बड़ी मजबूत है, बड़ी ताकतवर है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग इतने ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं जिससे ये लगता है कि नहीं, उससे ताकतवर कोई और था, वो तो बहुत बुरी तरह से नंगा हो गया। अब मैं समझता हूँ कि इस बंदे को मेजॉरिटी मिले, इसको 2/3 या शायद उससे भी ज़्यादा मिले। कम से कम ये ऐसे कवानीन बना लें जो कानून आके चुभते थे, जो कानून प्राइम मिनिस्टर को आके उठा के फेंक देते थे, शायद उसमें कोई चेंजिंग करे। और उसके अलावा ज़ाहिर बात है ऐसी गवर्नमेंट होंगी जिसके बाद शायद ये जो जमहूरियत है ये इसका नक्शा ही पूरा चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। इमरान खान को गोली लगी है, इमरान खान को गोली लगी है, इमरान खान